हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिन ट्रेड। गाइस, जैसा आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल में आपने देखा होगा कि हम गोल्ड में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हमें किस गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है। गाइस गाइस अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का अभी प्लान कर रहे हैं, गोल्ड का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 1,22,000 के आसपास चल रहा है, 1,25,000 तक जो है पहुंच गया है। तो अगर आप अभी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप फिजिकल गोल्ड ना लेकर के, क्योंकि फिजिकल गोल्ड में क्या होता है कि मेकिंग चार्जेस भी लगते हैं और उसको बहुत सारे उसके अंदर रिस्क फैक्टर रहते हैं कि कोई चोरी करके ले गया इस तरीके से। बट द गैस कि अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है टाटा का गोल्ड ईटीएफ, यानी कि सॉफ्ट गोल्ड गाइस। ठीक है, तो सॉफ्ट गोल्ड में क्या होता है गाइस कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स लगाते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स, थ्रू एसआईपी। तो उसमें क्या रहता है कि आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट रहता है वो सब ऑनलाइन रहता है गाइस। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ टाटा का गोल्ड ईटीएफ है गाइस, आप इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है गाइस। तो मैं इसके बारे में आपको एक बार ब्रीफली बता देता हूँ। जैसे आप मैंने 3 पेज का एक ये पीडीएफ जो है ऑलरेडी रेडी रेडी किया हुआ है। ये है टाटा का म्यूचुअल फंड गाइस। गाइस ये कोई आपको एडवाइस मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं ये सिर्फ इसके फंड के बारे में बता रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो अगर आपको ये सब कुछ जो है ऑनलाइन, अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे थ्रू इन्वेस्टमेंट करें तो आप मेरे को भी कमेंट में बोल सकते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा गाइस। गाइस एन ओपन एंडेड फंड है, फंड स्कीम है। ओपन एंडेड कहने का मतलब है आप इसमें कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हो गाइस। ठीक है, नो फिजिकल स्टोरेज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फिजिकल गोल्ड होता है उसको स्टोरेज करने की जो है कोई चोरी ना कर ली जाए उस चीज़ का डर बना रहता है गाइस। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ नहीं रहती है और इजी लिक्विडिटी होती है गाइस। अगर आपको कभी इमरजेंसी पड़ गई और आपको पैसा चाहिए तो आपका पैसा जल्दी निकल जाएगा। और लो एक्सपेंस रेशियो रहता है गाइस। लो एक्सपेंस रेशियो रहता है कहने का मतलब है कि आपको ज़्यादा पैसा नहीं देना है गाइस। तो अगर मैं इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.72% के आसपास है, यानी कि गाइस 0.72 आपको साल का देना है। तो उसमें ऐसा कोई खास असर पड़ता नहीं है गाइस। ठीक है, तो इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसके अंदर जो एसेट्स है सर, ऑलरेडी इसके अंदर लोग 480 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं गाइस। ठीक है, सिर्फ आप ही इसमें अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसमें कर चुके हैं। वाई डू पीपल इन्वेस्ट इन अ गोल्ड, मतलब लोग पैसा क्यों खरीदते हैं। एक तो सर ये होगा कि शादी और उस चीज़ों के लिए आप खरीद रहे हैं, शादी के लिए खरीद रहे हैं, पहनने के लिए खरीद रहे हैं। बट उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो इन्वर्स को रिलेशन होता है गोल्ड रिजर्व एज अ हैज एट इट इज द प्राइस ऑफ्टन मूव इनवर्सली करेंसी डिप्रिसिएशन इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स। यानी कि आपको अगर इन्फ्लेशन के अगेंस्ट बीट करना है, अपने पैसे को बढ़ाना है और वेल्थ क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर आप पैसा उसके लिए भी लगाते हैं। ठीक है, प्रोवाइड अ बेटर डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि आपके पास पैसा सिर्फ कैश में नहीं पड़ा है, एफडी में नहीं पड़ा है, प्रॉपर्टी में नहीं पड़ा है, गोल्ड में भी पड़ा हुआ है। तो और गोल्ड एक काफी अच्छा बेटर डाइवर्सिफिकेशन माना जाता है एंड द सेफ हेवन ड्यूरिंग अनसर्टेन टाइम्स। लाइक जैसे हिस्टोरिकल रेपुटेशन अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, पेंडेमिक आ जाती है, जैसे कोविड-19 आ गया, जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गई, इन्फ्लेशन हो गया, यूएस रेटिंग डाउनग्रेड हो गया, कि किसी देश कोई देश डूब गया तो उसकी वजह से क्या होता है कि रिसेशन आ जाता है गाइस। ठीक है, तो दैट टाइम, या फिर कोविड हो गया, कोविड की जैसे टाइम में भी गोल्ड जो है अपना वैल्यू नहीं खोता है गाइस। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, गोल्ड कांट बी क्रिएटेड, गोल्ड इज अ रेयर गाइस। ठीक है, इट्स ओनली 52,000 टन है जो कि रिजर्व ऑफ गोल्ड में पड़ा हुआ है। तो इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ेगी गाइस। ठीक है, और आपने देखा भी होगा काफ़ी, अगर आप जैसे यहाँ पर एक चार्ट देख रहे हैं तो 2000, मतलब जो ग्राउंड स्टॉक है वो लगभग लगभग 2,08,854 टन है। तो यानी कि 52,000 टन के आसपास अभी प्रूवन रिजर्व है, बट इतना जो है टोटल अभी है। ठीक है, बट अगर आप देखेंगे गाइस, जैसे कोविड पैंडेमिक हो गया, टैपर टंट्रैम हो गया, या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए 2008 के, तो दैट टाइम पे भी इसने काफ़ी अच्छा किया था गाइस। ओके, तो अब बात आती है यहाँ पर टाटा की, कि हम टाटा के थ्रू ही क्यों करें। एक तो गाइस मैंने आपको एक्सपेंस बताया, और
एक्सपेंस काफ़ी कम है इस फंड का। और टाटा इसलिए सर क्योंकि काफ़ी पुराना ब्रांड है। ओके, मुझे सर कहने की आदत हो रही है क्योंकि मैं इसी इंडस्ट्री में काम करता हूँ और इसी इंडस्ट्री में मैं लास्ट 3 ईयर से काम कर रहा हूँ, तो मैं बहुत सारे ऐसे क्लाइंट से बात करता हूँ, तो मुझे सर कहने की आदत हो गई है। सो ये छोड़िए आप, वेयर ट्रेडिशनल मीट टेक्नोलॉजी। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो आपको द टाटा गोल्ड ETF फंड ऑफर इन्वेस्टर स्ट्रेटेजिक एवेन्यू टू कैपिटलाइज द बेनिफिट्स ऑफ द गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स। फ्लेक्सिबिलिटी है, इजी बाय सेल कर सकते हैं, 99.5% जो है इसकी प्योरिटी है। अब जो है गाइस, अगर आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, दिस इज नॉट अ एडवाइस गाइस, तो 2024 जनवरी में ये आपका आया है फंड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि प्रोवाइड रिटर्न टू द लाइन विद रिटर्न प्रोवाइडेड बाय टाटा गोल्ड्स एंड अश्योर गारंटी नहीं देता है। ठीक है, एंड विल बी अचीव्ड। ये ओपन एंडेड है, यानी कि कभी भी आप कभी भी खरीद और कभी भी जो है बेच सकते हैं। और तपन पटेल इनके फंड मैनेजर है और जो इसका बेंचमार्क है वो है डोमेस्टिक गोल्ड प्राइस का। ठीक है, और मिनिमम जब ड्यूरिंग था तो 5,000 रुपये से हम इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, बट अभी राइट नाउ 150 रुपये पर मंथ गाइस, बहुत सस्ता है गाइस। ठीक है, 150 रुपये पर मंथ से आप गोल्ड में पैसा लगा सकते हैं गाइस। तो एंट्री लोड कुछ नहीं है गाइस, आपको कुछ पेमेंट नहीं करना है, बट अगर आप 365 दिन यानी कि 1 साल से पहले पहले आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया और आपने 1 साल से पहले पहले 12,000 से ज्यादा यानी कि 12%, 12,000 से ज्यादा पैसा निकाल लिया, तो उसमें 1% का एग्जिट लोड लगेगा, यानी कि चार्ज लगेगा, 1% का चार्ज। अगर आपने 5,000 रुपये निकाला 1 साल के अंदर तो उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, बट 12,000 से प्लस निकाला यानी कि 12% आपने निकाला तो उसमें आपको 1% चार्ज लगेगा। और 365 डेज के बाद यानी कि 2 साल के बाद अपना पैसा निकालते हो तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा गाइस। तो दैट इज अ फैंटास्टिक और काफ़ी अच्छा है। और ये कोई एडवाइस नहीं है गाइस, तो ये किन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ चाह रहे हैं गाइस, जो 3 साल 5 साल या फिर 10 साल का प्लान कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा प्लान है गाइस। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ भी हो तो आप मुझे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं थ्रू कमेंट। और मेरा जो चैनल है फिनट्रेड, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। और कुछ भी प्रॉब्लम होगा, इस कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, कुछ गलत है इसके अंदर, कुछ सही है इसके अंदर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर फिर एक अगेन वीडियो बनाऊंगा गाइस। ठीक है गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस मेरे चैनल को फिनट्रेड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।